हे एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड आज हम आपसे बात करने वाले हैं लोअर लिम्ब अनाटमी के ऊपर। एंड लोअर लिम्ब अनाटमी के अंदर भी हम क्या बात करने वाले हैं, रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब। और आपको पता होगा कि हम लोअर लिम्ब के अंदर टोटल 3 रेटिनाकुलम पढ़ते हैं। पहले कौन सा होगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब, दूसरा कौन सा होगा, एक्सटेंसर, और तीसरा कौन सा होगा, पेरोनियल रेटिनाकुलम। एंड जो ये तीनों के तीनों रेटिनाकुलम होते हैं, ये लोअर लिम्ब के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एंकल जॉइंट के आसपास। देखिए जहां पर मैं अभी हाथ लगा रहा हूं, ये क्या है, एंकल जॉइंट। और यहीं पर ही ऑल 3 रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब पाए जाते हैं। एंड नंबर पहला कौन सा है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, मीडियल साइड। मतलब जहां पर मैं अभी हाथ लगा रहा हूं ना, यहां पर क्या होगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब। दूसरा कौन सा होता है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो ये कहां प्रेजेंट होता है, एंटीरियर साइड। मतलब कि ये क्या है, दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ एंकल जॉइंट। ओके, तो यहीं पर ही क्या प्रेजेंट होगा, हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब। एंड तीसरा कौन सा होता है, पेरोनियल रेटिनाकुलम। एंड मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि पेरोनियल इसका मतलब क्या है, दिस इज रिलेटेड टू फिबुला। एंड फिबुला हमारे यहां पर लेग में कहां होती है, लेटरल साइड। तो कॉमन सी बात है कि जो पेरोनियल रेटिनाकुलम है वो कहां होगा, लेटरल साइड। ओके, ओवरऑल मैं रिपीट कर देता हूं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियल साइड, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंटीरियर साइड, एंड पेरोनियल रेटिनाकुलम लेटरल साइड ऑफ एंकल जॉइंट प्रेजेंट होता है। एंड अब हम आते हैं इनके कंटेंट पर कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर कौन कौन से मसल्स के टेंडन होते हैं, एक्सटेंसर के अंदर कौन कौन सी मसल्स के टेंडन होंगे, और पेरोनियल रेटिनाकुलम के अंदर कौन कौन सी मसल्स के टेंडन होंगे। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेंगे कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो देखिए इनके जो टेंडन है, या फिर बोल दीजिए इन रेटिनाकुलम का जो कंटेंट है वो रटने का नहीं है। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, उसके बाद आपके माइंड में एकदम परमानेंट सेट हो जाएगा कि यार इतना सिंपल था क्या। ओके, एंड सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, जो कि कहाँ होता है, एंटीरियर साइड। यहाँ पे जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब। ओके, एंड अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए आपको पता होगा कि जो ये लेग है और ये क्या है, थाई, दिस इज थाई, दिस इज लेग। तो जो लेग होता है उसके मीडियल साइड कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, टीबिया बोन। कॉमन सी बात है भाई, लेटरल साइड कौन सी होगी, फिबुला बोन। मतलब कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का जो सबसे मीडियल वाला टेंडन होता है ना, उसके नाम में क्या आएगा, टीबिया आएगा। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का जो सबसे लेटरल वाला टेंडन होता है ना, उसके नाम में क्या आएगा, पेरोनियल आएगा। क्योंकि लेटरल साइड फिबुला होती है, मीडियल साइड टीबिया होती है। एंड ऑफ कोर्स ये क्या है, एंटीरियर व्यू। तो कौन सा होगा, टीबियलिस एंटीरियर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एंड मैंने बोला कि सबसे मीडियल साइड क्या होगी, टीबिया। तो ओवरऑल एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का जो सबसे मीडियल वाला कंटेंट होता है उसके नाम में क्या आएगा, मतलब जो टेंडन होता है उसके नाम में क्या आएगा, टीबिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, टीबियलिस एंटीरियर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, TA शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देख लीजिए। ओके, टीबियलिस एंटीरियर कहाँ होगा, सबसे मीडियल होगा। एंड मैंने बोला कि लेटरल साइड क्या होती है, फिबुला, यानी कि इसके वर्ड में पेरोनियल वर्ड यूज करेंगे। यानी कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का जो सबसे लेटरल वाला कंटेंट होता है, या बोल दीजिए जो सबसे लेटरल वाला टेंडन होता है, उसके नाम में क्या आएगा, पेरोनियस, PL, मतलब P, पेरोनियस। तो मैंने ये क्या लिखा है, P, देखिए P लिखा है। ओके, एंड कौन सा होगा, PT, यानी कि पेरोनियस टर्टियस। ओके, तो मैंने अभी ओनली 2 ही टेंडेंस की बात की जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में। एंड अब आप खुद दिमाग लगाइए कि यार मीडियल साइड टीबिया है, लेटरल साइड फिबुला है, और इन दोनों के बीच जो टेंडन होंगे ऑफ कोर्स वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, हमारे टोज में। देखिए जो अपर लिम्ब की 5 फिंगर होती है ना, इनका स्पेशल नाम होता है। ये वाली क्या है, दिस इज लिटिल फिंगर। ये क्या है, दिस इज रिंग फिंगर। ये क्या है, दिस इज मिडिल फिंगर। ये क्या है, दिस इज इंडेक्स फिंगर। और ये क्या है, दिस इज थंब। ओवरऑल अपर लिम्ब की जो 5 फिंगर होती है उनका नाम होता है, एक स्पेशल नाम होता है। बट जो लोअर लिम्ब की जितनी भी फिंगर्स होती है ना, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, टोज। इनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। ये क्या होगा, दिस इज फर्स्ट टो। ये क्या होगा, दिस इज सेकंड टो। दिस इज थर्ड टो, फोर्थ टो, एंड दिस इज फिफ्थ टो। ओके, एंड जो फर्स्ट टो होता है इसी का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रेट टो। ओके, ओवरऑल न्यू है कि मीडियल साइड क्या है, टीबिया, लेटरल साइड क्या है, फिबुला, और इन दोनों के बीच में जितने भी टेंडेंस होते हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, हमारे टोज में। एंड ऑफ कोर्स जो फर्स्ट टो वाला टेंडन होगा वो थोड़ा ज़्यादा मीडियल होगा, और बचे 4 टो, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन चारों टोज के जो टेंडन होंगे ऑफ कोर्स कहाँ होंगे, लेटरल होंगे। तो ओवरऑल फर्स्ट टो के लिए जो टेंडन जाता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हेलुसिस, यानी कि H। ओके,
हेलोसिस मतलब दिस इज फॉर फर्स्ट टो यानी कि ग्रेट टो। एंड थंब के लिए क्या यूज करते हैं? पॉलिसिस। मतलब कि आपको जहां भी पॉलिसिस वर्ड मिले वो किससे रिलेटेड है? अपर लिम्ब के थंब से, जो मैं अभी दिखा रहा हूं। एंड जहां भी आपको हेलोसिस वर्ड मिले वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट टो या ग्रेट टो ऑफ लोअर लिम्ब। ओके। एंड ऑफ कोर्स ये वाला यहाँ पे कौन सा रेटिनाकुलम होता है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? ई, यानी कि एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। ऑफ कोर्स हेलोसिस है तो ओवरऑल कहाँ होगा? मीडियल साइड होगा। ओके। एंड बचे चारों टोज यानी कि सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो, फिफ्थ टो। इन सारों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिजिटोरम। ओके। एंड जो हमारे हैंड में होता है ना, मतलब कि मैंने थंब को माइनस कर दिया, पॉलिसिस को माइनस कर दिया, तो इन चारों फिंगर के लिए जो टेंडन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिजिटोरम। मतलब न्यू है कि डिजिटोरम वर्ड लोअर लिम्ब में भी कॉमन है, डिजिटोरम वर्ड अपर लिम्ब में भी कॉमन है। लोअर लिम्ब में फर्स्ट टो को क्या बोलते हैं? हेलोसिस। अपर लिम्ब में थंब को क्या बोलते हैं? पॉलिसिस। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड वही कौन सा रेटिनाकुलम है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? ई, यानी कि एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ओके। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में जो चार टेंडन होते हैं उनका मीडियल टू लेटरल सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले क्या याद रखना है कि मीडियल साइड टीबिया है, लेटरल साइड फिबुला है। यानी कि मीडियल साइड मुझे बोलना है टीबिया यानी कि टीबियलिस एंटीरियर, लेटरल साइड फिबुला है यानी कि मुझे क्या बोलना है? पेरोनियस यानी कि पेरोनियस टर्टियस। ओके। एंड फिर आते हैं टोज पर। तो टोज में भी सबसे मीडियल साइड होता है फर्स्ट टो यानी कि हेलोसिस। तो क्या बोलूंगा? एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। देन लेटरल साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? चार टो यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि क्या बोलूंगा? डिजिटोरम। और कौन सा रेटिनाकुलम है? एक्सटेंसर यानी कि एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ओवरऑल एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का मीडियल टू लेटरल जो चार टेंडन होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे मीडियल होगा टीबियलिस एंटीरियर, देन एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, देन एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, देन पेरोनियस टर्टियस। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब कंप्लीट होता है। एंड अब हम आते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर। एंड मैंने बोला कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये कहाँ होता है? मीडियल साइड, यहाँ पे होगा। एंड अब आप खुद सोचिए कि यार फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियल साइड है तो ओवरऑल इसमें जो टेंडन होंगे उसमें मैं पेरोनियल वर्ड यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भाई पेरोनियल यानी कि फिबुला, और फिबुला कहाँ होती है? लेटरल साइड। तो ओवरऑल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के कंटेंट में जो टेंडन होते हैं उनके नाम में आपको पेरोनियल वर्ड यूज नहीं करना है। एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का जो कंटेंट होता है ना, या फिर बोल दीजिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के कंटेंट में जो टेंडन होते हैं वो सेम टू सेम एक्सटेंसर वाले ही होते हैं। एंड एक्सटेंसर में मैंने क्या बताए थे? ये चार, TAEHL, EDL और PT। एंड ये चारों के चारों किस में होंगे? एक्सटेंसर में। एंड मैंने बोला कि एक्सटेंसर का कंटेंट कहाँ होता है? फ्लेक्सर वाला। तो ओवरऑल बात न्यू है कि मुझे अगर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम याद करना है तो मुझे टोटल 3 काम करने हैं। 3 काम में से पहला काम क्या होगा कि मुझे पेरोनियस टर्टियस इसको उड़ाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ होता है? मीडियल साइड, मतलब कि फिबुला का कोई काम नहीं है, यानी कि PT को उड़ा दो। तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या है कि जहां जहां पर ई है वहां वहां पर क्या करूंगा? एफ करूंगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो ओवरऑल मुझे क्या बोलना पड़ेगा? फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो दूसरा काम क्या हुआ? ई की जगह एफ करना है, एक्सटेंसर की जगह फ्लेक्सर करना है। एंड तीसरा काम क्या करना है? तो देखिए यहां पर ये क्या है? दिस इज टीबियलिस एंटीरियर। एंड अब आपको सोचिए कि यहां पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होगा तो ओवरऑल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लिए टीबिया के पीछे से मसल का टेंडन आता है। ओवरऑल मुझे यहां पर क्या करना है? एंटीरियर को पोस्टीरियर करना है, यानी कि क्या होगा? टीबियलिस पोस्टीरियर। ओवरऑल जब मैं ये 3 चेंजेज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के टेंडेंस में करूंगा तो क्या बन जाएगा? वह फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओवरऑल मैं लिख भी देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? PT को उड़ा दिया, चलो ठीक है। दूसरा काम मैंने क्या किया? एक्सटेंसर की जगह फ्लेक्सर कर दिया, यानी कि क्या होगा? फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, यानी कि ई की जगह मैंने एफ कर दिया, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का कंटेंट। तीसरा काम मुझे क्या करना है? टीबियलिस एंटीरियर की जगह टीबियलिस पोस्टीरियर करना है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा? TP, टीबियलिस पोस्टीरियर। और मैंने इस कलर के स्केच से जो 3 टेंडन लिखे हैं ये तीनों के तीनों क्या है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब का कंटेंट। ओके। ओवरऑल मैं रिपीट कर देता हूं। TP यानी कि टीबियलिस पोस्टीरियर, ये TP है। FHL यानी कि फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस यानी कि ये टेंडन ओनली हमारे फर्स्ट टो को जाएगा। हेलोसिस मतलब ओनली फॉर फर्स्ट टो। अगला क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, FDL, यानी कि ये वाला टेंडन बचे हुए चारों टो को जाएगा, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी।
तो ये हो गया चारों को जाने वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड रेटिनाकुलम यानी कि पेरोनियल रेटिनाकुलम। एंड देखिए नाम से ही क्लियर है, पेरोनियल यानी कि दिस इज रिलेटेड टू फिबुला, और फिबुला कहाँ होती है, लेटरल साइड, मतलब कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा पेरोनियल रेटिनाकुलम। एंड इसके कंटेंट के अंदर ओनली 2 ही टेंडन होते हैं, और उन दोनों टेंडन के नाम में क्या आएगा, पेरोनियल वर्ड आएगा। एंड कौन से होंगे 2 पेरोनियल, एक होगा पेरोनियल लॉन्गस, एक होगा पेरोनियस ब्रेविस। तो मैं लिख रहा हूं PL यानी कि पेरोनियस लॉन्गस, आपको दिख रहा होगा। एंड ये क्या है, PB यानी कि पेरोनियस ब्रेविस। ओके, एंड ये दोनों किसके अंदर होते हैं, हमारे पेरोनियल रेटिनाकुलम के अंदर। ओवरऑल पेरोनियल रेटिनाकुलम की पूरी बात मैंने यहां पर कर ली है। एंड अब हम आते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। और देखिए आपको टोटली ओनली 2 ही पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं। एंड इन 2 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोन वाला, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, टोज वाला। एंड बोन वाला पॉइंट मतलब कि मीडियल साइड क्या होती है, टीबिया, लेटरल साइड क्या होती है, फिबुला। मतलब कि जो टीबियलिस एंटीरियर, टीबियलिस पोस्टीरियर, जिन टेंडन के नाम में टीबिया आ रहा है उन्हें आपको कहाँ बोलना है, मीडियल साइड। एंड लेटरल साइड मतलब फिबुला, यानी कि जिन टेंडन के नाम में पेरोनियल आ रहा है उन्हें आपको कहाँ बोलना है, लेटरल साइड, यानी कि पेरोनियस टर्टियस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। ओके, तो ये क्या हो गया, पहला यानी कि बोन वाला कॉन्सेप्ट। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, टो वाला, मतलब कि जो हेलुसिस वर्ड है यानी कि फर्स्ट टो के लिए जो टेंडन है उसे आपको कहाँ बोलना है, मीडियल साइड। देखिए ना, मीडियल साइड। एंड जो डिजिटोरम वर्ड है यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन चारों टोज के लिए जो टेंडन है उसे आपको कहाँ बोलना है, लेटरल साइड। ओके, एंड इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है। हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ फुट के ऊपर। एंड सबसे पहले हम आते हैं कि इन्वर्जन और इवर्जन ये क्या होते हैं। तो देखिए ये दोनों के दोनों होते हैं मोमेंट ऑफ एंकल, जो मैंने पकड़ रखा है दिस इज एंकल, एंड इसी का ही मोमेंट क्या होता है, इन्वर्जन एंड इवर्जन। एंड अब हम आते हैं कि इन्वर्जन और इवर्जन कैसे होता है। तो देखिए जो मैंने ये पूरा का पूरा पकड़ रखा है ना, ये क्या है, दिस इज फुट। एंड जो ये ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, डोर्सम ऑफ फुट, या बोल दीजिए डोर्सल साइड ऑफ फुट। एंड जो नीचे वाला जो ये व्हाइट व्हाइट वाला पूरा का पूरा पोर्शन है ये क्या है, दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ फुट। ओके, एंड हमें अगर इन्वर्जन और इवर्जन पढ़ना है तो हमें किस पर फोकस करना पड़ेगा, इस व्हाइट वाले पोर्शन ऑफ फुट के ऊपर। यानी कि मुझे अगर इन्वर्जन और इवर्जन समझना है तो मुझे इस व्हाइट वाले या बोल दीजिए सोल ऑफ फुट पर फोकस करना पड़ेगा, जो मेरे हाथ से अभी टच हो रहा है। एंड इन्वर्जन नाम से ही क्लियर है कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इन, मतलब कि जो ये फुट का सोल है, फुट का जो ये व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट है, अगर ये अंदर की तरफ यानी कि मीडियल साइड, देखिए ना यार ये क्या है, ग्रेट टो, यानी कि ये क्या होगी, मीडियल साइड। ओवरऑल फुट का सोल, फुट का जो व्हाइट वाला पार्ट है वो मीडियल साइड या अंदर की साइड मूव करता है या फिर अंदर की साइड फेस करता है, तो इसी मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। देखिए ये क्या है, नॉर्मल। ओके, एंड अब मैं क्या करूंगा, इस व्हाइट वाले पोर्शन को मीडियल साइड फेस कराऊंगा, अंदर की साइड इन साइड फेस कराऊंगा, तो ये नॉर्मल है। एंड ये मैंने इसे मीडियल साइड फेस करा दिया, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। एंड इसी का ही अपोजिट क्या होता है, इवर्जन, मतलब कि जो फुट का व्हाइट वाला पार्ट है या बोल दीजिए फुट का जो सोल होता है, अगर वो ऐसे लेटरल साइड, ये क्या है, फिफ्थ टो, मतलब कि अगर ये ऐसे लेटरल साइड फेस करता है, फुट का सोल लेटरल साइड फेस करता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इवर्जन। ओके, एंड अब हम आते हैं कि कौन कौन सी मसल्स इन्वर्जन और इवर्जन इन दोनों मोमेंट को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड अगर आपने हमारी रेटिनाकुलम वाली वीडियो देख रखी है, मतलब कि जो आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ओवरऑल ये जितने भी टेंडन्स के नाम है ये सारे के सारे मैंने कहाँ एक्सप्लेन कर रखे हैं, हमारी रेटिनाकुलम वाली वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको लोअर लिम्ब के रेटिनाकुलम आते हैं तो इन्वर्जन और इवर्जन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। एंड अब हम आते हैं कि कौन सा टेंडन इन्वर्जन कराता है, कौन सा टेंडन इवर्जन कराता है। एंड ये आपको आता है, और अब आप बोलेंगे कि सर कैसे आता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए अभी हम पूरी बात करेंगे फिर आप समझ जाओगे। एंड इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, जो हमारा फुट है, फुट का जो सोल होता है वो मीडियल साइड फेस करता है। एंड अब आपको सोचिए कि जो ये फुट है ये ऐसे मीडियल की साइड घूम गया, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई टेंडन होगा जिसने हमारे फुट को ऐसे खींचा होगा,
मीडियल साइड खींचा होगा तभी जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे ऊपर हो गया होगा। यहाँ पर कोई मसल का टेंडन होगा एंड अगर उस मसल के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा जो फुट का सोल है वो ओवरऑल मीडियल साइड फेस करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। एंड मीडियल साइड कौन सी बोन होती है, टीबिया बोन। एंड मैंने बताया था रेटिनाकुलम वाली वीडियो के अंदर कि मीडियल साइड टीबिया बोन है, यानी कि टीबियलिस एंटीरियर मसल, आपको साफ साफ टीए दिखाई दे रहा है, एंड टीबियलिस पोस्टीरियर मसल। ये दोनों मसल क्या करवाती है, इन्वर्जन ऑफ फुट, क्योंकि ये दोनों मसल यहाँ पे मीडियल साइड अटैच होती है। एंड अगर इन दोनों मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा जो फुट का सोल है ओवरऑल वो यहाँ पे मसल होगी, तो ओवरऑल हमारा मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फुट का सोल मीडियल साइड फेस करता है। कॉमन सी बात है ना भाई, मीडियल साइड फेस करके यहाँ। एंड इसी का अपोजिट क्या है, इवर्जन, मतलब कि लेटरल साइड कौन सी बोन होती है, फिबुला बोन। एंड फिबुला यानी कि पेरोनियल, मतलब कि पेरोनियस टर्टियस यानी कि पीटी, पेरोनियस लॉन्गस यानी कि पीएल, एंड पेरोनियस ब्रेविस, ये तीनों की तीनों कहाँ होती है, लेटरल साइड, मतलब ये यहाँ पर कहीं अटैच होगी, यहाँ पर। एंड वही अगर इन तीनों मसल्स के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो फुट का लेटरल वाला पार्ट है वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा। अगर फुट का लेटरल वाला पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ हुआ तो जो हमारा फुट का सोल है, जो ये वाइट वाला पोर्शन है, ये लेटरल साइड फेस करेगा एंड क्या हो जाएगा, इवर्जन। मतलब कि पेरोनियस टर्टियस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, ये तीनों मसल क्या कराती है, इवर्जन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि लोअर लिम्ब के रेटिनाकुलम एंड इन्वर्जन और इवर्जन ये दोनों क्या है, सिमिलर टॉपिक है। ओवरऑल न्यू है कि पहले आप रेटिनाकुलम पढ़ो, देन इन्वर्जन और इवर्जन पढ़ो, तो सारी चीज़ें आपको एकदम समझ में आएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एंड आज की जो वीडियो है वह यहीं पर फिनिश होती है। और अगर आपके माइंड में कोई भी सजेशन है कि सर इस वाले टॉपिक को भी एकदम रियल ह्यूमन बॉडी पर एक्सप्लेन कर दो, तो देखिए जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बाय।